हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपसर्ग की बात की है। आज के कक्षा में हम प्रत्यय को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शब्द देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कि आहट प्रत्यय में कौन सा शब्द, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। आपसे शब्द समूह देकर के पूछा जा सकता है कि आहट प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हैं। शब्दों का समूह, आजकल की जो परीक्षाएं हैं उनमें थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका बदला है। आपको शब्द समूह दिया जाता है। जैसे आपको 3 शब्द दे दिए समूह में, कड़वाहट, चिल्लाहट और घबराहट। फिर ठीक इसी प्रकार के मिलते जुलते शब्द आपको दूसरे ऑप्शन में दे दिए, रुकावट, कड़वाहट, चिल्लाहट। उसमें एक शब्द आहट प्रत्यय का नहीं होगा और 2 शब्द होंगे और एक समूह ऐसा होगा जिसमें सभी शब्द आहट प्रत्यय से संबंधित होंगे। तो आपको वो समूह है उसकी छटनी करनी है। आपको पूछा जा सकता है कि समाज शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बना है या फिर शब्द समूह बना है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय का अध्ययन करना है। यह जो पुस्तक है इसके सभी शब्द आपको बहुत अच्छे से देखने हैं क्योंकि ये मौलिक पुस्तक है। तो आइए बात करते हैं हम प्रत्यय पर। प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हमने उपसर्ग में बात की थी कि वो शब्द से पूर्व में लग कर के शब्द का निर्माण करते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं शब्द के अंत में लगकर वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे समाज धन इक, सामाजिक, सुगंध धन इत, सुगंधित। यहाँ प्रत्यय कौन से हैं? ये भूलना धन अक्कड़, भुलक्कड़ और मीठा धन आस, मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत ही रहता है। जैसे लोहा धन आर, लुहार, नाटक धनकार, नाटककार। अब हम बात करते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा त्वदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करें तो वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रियापद के मूल रूप के साथ ये लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है, उसे हम कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला कृतवाच्य, वे प्रत्यय जो कृतावाचक शब्द बनाते हैं। जैसे अक से जो बने शब्द हैं लेखक, नायक, गायक, पाठक। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को अच्छे से देखेंगे। अक्कड़ जो प्रत्यय है उससे बने हैं भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ और कुदक्कड़। आक से बने हैं तैराक, लड़ाक, आलू से झगड़ालू, आकू से लड़ाकू, आड़ी से खिलाड़ी, ईयल से अड़ियल, मरियल, ऐरा से लुटेरा, बसेरा, ऐया से गवैया, ओड़ा, भगोड़ा, ता से दाता। आगे बात करते हैं। वाला से पढ़ने वाला, हार से राखनहार, चाखनहार। अगर कर्मवाच्य की बात करें तो वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रमवाचक कहते हैं। औना से खिलौना और नी से सूंघनी। करणवाचक की बात करें तो वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे आ से झूला, ओ से झाड़ू, न से बेलन और नी से कर्तनी। भाववाचक की बात करें तो वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे अ से मार, लूट, तोल, लेख, आ से पूजा, आई से लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, आन से मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आप से मिलाप,
विलाप, आव से चढ़ाव, घुमाव, कटाव, आवा से बुलावा, आवट से सजावट, लिखावट, मिलावट, आहट से घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। कुछ ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं, उनको अच्छे से देख लेंगे। ई से बोली, औता से समझौता, औती से कटौती, मनोती, ती से बढ़ती, उठती, चलती, तय से बचत, खपत, बढ़त, न से फिसलन, ऐठन, नी से मिलनी। क्रियाबोधक की बात करें तो वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, जैसे हुआ से चलता हुआ, पढ़ता हुआ। दूसरा जो प्रत्यय है वह त्वदित प्रत्यय है। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त यानी क्रियापदों के अतिरिक्त अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण होता है तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? त्वदित प्रत्यय होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से शब्द में त्वदित प्रत्यय नहीं है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर बनते हैं। जैसे छात्र धन आ, छात्रा, देवधन ई, देवी, मीठा धन आस, मिठास, अपना धनपन, अपनापन। त्वदित प्रत्यय भी 6 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे आर का लुहार, सुनार, ईया का रसिया, ई से तेली, एरा सा घसेरा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे आई से बुराई, आपा से बुढ़ापा, आस से खटास, मिठास, आहट से कड़वाहट, ईमा से लालिमा, ई से गर्मी, ता से सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, त्व से मनुष्यत्व, पशुत्व, पन से बचपन, लड़कपन, छुटपन। संबंधवाचक अगर तद्धित प्रत्यय की बात करें तो इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है, जैसे एरा से चचेरा, ममेरा। और इक की अगर बात करें तो शारीरिक। आलू की बात करें तो दयालु, श्रद्धालु, इत से फलित, ईला से रसीला, रंगीला, ये से भारतीय, एला से विशेला, तर से कठिनतर, मान से बुद्धिमान, वत से पुत्रवत, मातृवत, हरा से इकहरा, जा से भतीजा, भांजा, ओई से नंदोई। अप्रत्ययवाचक त्वदित प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसे वासुदेव, राघव, मानव। ई की बात करें तो दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। और ए से कौनते, गांगे, भागिनी। अर्थात यहाँ संज्ञा के साथ जब ये प्रत्यय लगता है अप्रत्ययवाचक तो यहाँ संतान का बोध हमें होता है, जैसे ये सब। आगे बात करते हैं। य से दैत्य और आदित्य, ई से जानकी, मैथिली, द्रौपदी और गांधारी। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थात इन शब्दों से हमें किसका बोध होगा? लघुता का बोध होगा, और ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त होंगे। जैसे या से खटिया, लुटिया, डिबिया, यहाँ हमें लघुता का यानी छोटी चीज का बोध हो रहा है। ई से मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी। ओला से खटोला, संपोला। स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय की बात करें तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लाकर हमें स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं, जैसे आ से सुता स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, छात्रा स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, और अनुजा। आइन से ठकुराइन, मुंशियाइन, आनी से देवरानी, सेठानी, नौकरानी, इनसे बाघिन, मालिक, और नी से शेरनी और मोरनी। इन सब शब्दों को पढ़ने से हमें किसका बोध होता है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहा गया है। उर्दू के प्रत्यय की बात करें हम तो उर्दू में हिंदी की उदारता के कारण कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी हमें उर्दू के देखने को मिलते हैं, जैसे घर से जादूगर, बाजीगर, कारीगर और सौदागर। ची प्रत्यय की बात करें तो अफीमची, तबलची, बावर्ची, तोपची। नाक की बात करें तो शर्मनाक, दर्दनाक। दार की बात करें तो दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आबाद की बात करें तो अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। आगे देखिए, इंदा की अगर बात करें तो परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा और चुनिंदा। ईश की बात करें तो फरमाइश, पैदाइश, रंजिश।
खोर की बात करें तो हराम खोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। गाह की बात करें तो ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। गार की बात करें तो मददगार, यादगार, रोजगार, गुनहगार। गीर की बात करें तो राहगीर, जहांगीर। गी की बात करें तो दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी की बात करें तो कुलीगिरी, मुंशीगिरी। नवीश की बात करें तो नक्शा नवीस, अर्जी नवीश। नामा की बात करें तो अकबरनामा, सुलहनामा, इकहरनामा। बंद की बात करें तो हथियार बंद, नज़र बंद, मोहर बंद। बाज की बात करें तो नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद की बात करें तो अक्लमंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद। और साज की बात करें तो जिल्द साज, घड़ी साज, जाल साज। विशेष देखिए, कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इक से जो बने शब्द हैं वे समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नीति से नैतिक, पुराण से पौराणिक, भूगोल से भौगोलिक, लोक से लौकिक। ये से जो बने हैं मधुर से माधुर्य, दीति से दैत्य, सुंदर से सौंदर्य और सूर से शौर्य। ई प्रत्यय की बात करें तो ई से दशरथ से दाशरथी, सुमित्रा से सौमित्री। ए की बात करें तो गंगा से गांगे, कुंती से कौनते। और आइन की बात करें तो ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंशियाइन, इनी से हाथी से हथिनी। एरा की बात करें तो चाचा से चचेरा, लूटना से लुटेरा। आई की बात करें तो सांप से सफाई, मीठा से मिठाई और बोना से बुआई। अक्कड़ की बात करें तो भूलना से भुलक्कड़ और पीना से पियक्कड़। आरी की बात करें तो पूजना से पुजारी और भीख से भिखारी। ऊठा की बात करें तो काला से कलूटा। आव की बात करें तो खींचना से खिंचाव, घूमना से घुमाव। आस की बात करें तो मीठा से मिठास। आपा की बात करें तो बूढ़ा से बुढ़ापा। आर की बात करें तो लोहा से लुहार, सोना से सुनार। यह की बात करें तो चूहा से चूहिया, लोटा से लुटिया। वाड़ी की बात करें तो फूल से फुलवाड़ी। वास की बात करें तो रानी का रनिवास, पन का छोटा का चुटपन, बच्चा से बचपन, लड़का का लड़कपन। हारा का बात करें तो मनी से मनीहार, एल से नाक से नकेल। आवना की बात करें तो लोभ से लुभावना। तो आज हमने प्रत्यय की बात की, अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रत्यय से संबंधित यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं और जो शब्दों के समूह दिए हुए हैं वे बहुत कम हैं, तो आप किसी और पुस्तक से भी प्रत्यय को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इक प्रत्यय वाले शब्द में पैतृक, सामाजिक, पाक्षिक, दैविक, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ये शब्द तो बार बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इनको तो कंठस्थ कर ही लेंगे। एरा प्रत्यय का आप ध्यान रखिएगा। एरा प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ममेरा, सवेरा, सपेरा, घनेरा, ऐसे शब्द दे करके आपको घुमा दिया जाता है कि यहाँ एरा प्रत्यय नहीं है। तो सब शब्द हमें देखने में ऐसे लगते हैं कि यहाँ एरा प्रत्यय है, लेकिन जो सवेरा शब्द है, सवेरा, यहाँ एरा प्रत्यय नहीं है। जबकि हम बात करें चचेरा, ननेरा, ममेरा, घनेरा, इन शब्दों में हमें एरा प्रत्यय देखने को मिलता है। ये बार बार पूछे जाने वाले ऐसे शब्द हैं, जैसे ठाकुराइन की बात हम कर चुके हैं, नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ये इन प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं जो पूछे जाते हैं। एक और शब्द है जैसे चटेरा। चटेरा में भी एरा प्रत्यय नहीं आता है, तो चटेरा और सवेरा ये दोनों शब्द बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एरा जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के अंतर्गत आता है, और एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द अभी हमने बात की, जैसे लुटेरा, सपेरा, अंधेरा, चितेरा, चचेरा, ममेरा, ये जो शब्द हैं ये एरा प्रत्यय से बने शब्द हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।